वैसे जैक डोर्सी आज भले ही लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें कहें और उनके बयान पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो, लेकिन उनके कार्यकाल में ट्विटर कितना पाक साफ रहा, इस पर ट्विटर के अधिग्रहण के बाद एलॉन मस्क ने ट्विटर फाइल्स के नाम से एक खुलासे की जानकारी दी थी, जिसमें कई ऐसी बातें थी जो जैक डोर्सी के नैतिकता वाले मुखौटे को उतार कर फेंक देती हैं। एलॉन मस्क ने जो डॉक्यूमेंट जारी किया उसके मुताबिक ट्विटर के कर्मचारियों की एक टीम अपनी विचारधारा के हिसाब से मनमर्जी से एक ब्लैक लिस्ट तैयार करती थी। इस टीम को आप ट्विटर की बौद्धिक ब्रिगेड भी कह सकते हैं, जो अपने आप को सबसे स्मार्ट और सबसे पवित्र समझती थी। इस टीम के लोगों का वैचारिक अहंकार इतना ज्यादा था कि जिनकी विचारधारा उन्हें पसंद नहीं आती थी उन्हें वो ब्लैक लिस्ट कर देते थे, और ब्लैक लिस्ट में डालते ही ट्विटर पर सारा प्रभाव, रीच सब खत्म हो जाता था। इस टीम के सदस्यों को जो ट्वीट पसंद नहीं आते थे उन्हें ये ट्रेंड नहीं होने देते थे। ये सभी काम गोपनीय तरीके से बिना यूजर्स की जानकारी के किया जाता था। ट्विटर ने इस मनमानी नीति का नाम भी रखा था, इसे लोग विजिबिलिटी फिल्टरिंग कहते थे। यानी अगर ट्विटर की इस टीम की विचारधारा के अनुसार कुछ या कहा या पोस्ट किया तब तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर विजिबिलिटी ही खत्म हो जाती थी। ये बौद्धिक ब्रिगेड लोगों से खेल रही थी, पूरे प्लेटफॉर्म को अपनी मनमर्जी से चला रही थी और नैरेटिव सेट कर रही थी। किसी के ट्वीट को अचानक बहुत रीच मिल जाती थी, लाइक और रीट्वीट्स मिल जाते थे, तो किसी की आवाज और अभिव्यक्ति पूरी तरीके से दबा दी जाती थी। किसी पर अत्याचारी का लेबल लगा दिया जाता था तो कोई आंदोलनकारी देश के लिए क्रांति का प्रण लिए ट्रेंड करने लगता था। इस तरह नैरेटिव सेट करने का बटन ट्विटर की सीक्रेट बौद्धिक ब्रिगेड के पास था। आप सोचिए ये कितना खतरनाक है और इससे किसी भी देश को किस तरह गृह युद्ध जैसे हालात में झोंका जा सकता है। लेकिन इतने गंभीर परिणाम देने वाली शक्ति सिर्फ मुट्ठी भर वीआईपी लोगों के हाथ में थी और वो अपनी सनक पूरी कर रहे थे, मन मर्जियां चला रहे थे। ये सारे खुलासे उसी दौरान के हैं जब जैक डोर्सी खुद ट्विटर के सीईओ थे, और जब वो सीईओ नहीं थे तब भी उनका असर था, क्योंकि वो ट्विटर के फाउंडर थे। उनकी पूरी टीम सीईओ पराग अग्रवाल के साथ काम कर रही थी। अब फिर से उस नैरेटिव पर आते हैं जिसे जैक डोर्सी के बयान से गढ़ने की कोशिश हो रही है। भारत में किसान आंदोलन दिसंबर 2020 में शुरू हुआ, 2021 के अंत में खत्म हो गया। इस दौरान नवंबर 2021 तक जैक डोर्सी ट्विटर के सीईओ थे। वो खुद किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने खुद किसान आंदोलन के समर्थन में सिंगर रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को लाइक किया। किसान आंदोलन पर वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट के ट्वीट को लाइक किया। जब एक यूजर ने यह लिखा कि ट्विटर को #फार्मर प्रोटेस्ट का इमोजी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो उन्होंने इसे भी लाइक किया। डोर्सी की एक्टिविटी खुद ऐसी थी कि वो किसान आंदोलन के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। किसी आंदोलन का पक्ष लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैक डोर्सी ये काम सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर नहीं कर रहे थे। वो ट्विटर के फाउंडर थे, उनका ट्विटर के कामकाज पर प्रभाव था। अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रमोटर ही एक देश में चल रहे आंदोलन का पक्षधर बन जाए और उसकी टीम उसकी विचारधारा को चुपचाप ट्रेंड कराने में जुट जाए, तो जाहिर है इसमें निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसमें जैक और उनकी बौद्धिक ब्रिगेड के साथियों का पूर्वाग्रह है और उनकी हरकतों में उनका एजेंडा कूट कूट कर भरा हुआ है।